सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज चर्चाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीसीईटी के बारे में, गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जीसीईटी की हिस्ट्री के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, और गलगोटियास यूनिवर्सिटी एंड गलगोटियास कॉलेज इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जीसीईटी की कैंपस लाइफ कैसी है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज क्या आती है कि एस्टेब्लिश कब हुआ है। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2000। इसका मतलब है कि ये 25 साल से कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू एजुकेशन काफी अच्छी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलेगी वो आपको एक टॉप नॉच लेवल पे मिलेगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके एफिलिएशन के बारे में। इट इज एफिलिएटेड विद एकेटीयू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। तो इसकी जो डिग्री की वैल्यू है आगे मार्केट में काफी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्रीडिएशन की, तो ये एनबीए और नैक से एक्रीडिएटेड है। एनबीए और नैक से एक्रीडिएटेड होने का मतलब ये है कि जो आपकी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी, ठीक है, आपकी जो फैकल्टी है उनकी जो क्वालिटी होगी और साथ में आपकी जो डिग्री की क्वालिटी होगी वो टॉप नॉच होगी। इसका मतलब है कि कॉलेज आपको फैसिलिटीज ही ऐसी प्रोवाइड कर रहा है जो आपको सफलता पाने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में। तो जिसका बीटेक प्रोग्राम है वो एआईसीटीई अप्रूव्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो डिग्री की वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ये सारा इसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड में आता है। अब हम बात करेंगे गलगोटियास कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हम मेन 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है एफिलिएशन। तो क्योंकि जीसीईटी एक कॉलेज है और एक कॉलेज को हमेशा एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की जरूरत पड़ती है, वो एज अ सोल बॉडी वर्क नहीं कर सकता है। सो इट इज एफिलिएटेड विद एकेटीयू, हमने अभी बात करी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये एज अ सोल बॉडी वर्क करती है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, तो ये आ जाता है आपका डिसिप्लिन एंड अटेंडेंस रूल्स। अटेंडेंस रूल्स भी इसका एकेटीयू के हिसाब से रहेगा, जो कि आपका 75% का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, इससे कम अटेंडेंस होगी तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाओगे, वो सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे इफेक्ट करेंगे। इधर ही अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी थोड़ी और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके खुद के रूल्स, खुद के नॉर्म्स, खुद के रेगुलेशंस हैं। ठीक है, और यहीं अगर हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके खुद के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन इसके खुद के हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, इसमें आपका एक पॉइंट और आता है जो कि है इनटेक। इसी पॉइंट में अब क्योंकि इसके रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो ये लेता है इनटेक अपने तरीके से। यहाँ पे इनटेक है एकेटीयू के थ्रू। ठीक है, एकेटीयू सीट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें सपोज सीएससी की सीट्स है, तो दे आर 180 सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, उधर सेम यूनिवर्सिटी में सीएससी की सीट्स जो हैं 3500 से 4500 तक जा रही हैं। ठीक है, अब इतना बच्चा जब यहाँ बैठ रहा है, इतना इनटेक जब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन ऑफ प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए इधर की जो प्लेसमेंट है काफी स्ट्रांग है जीसीईटी की। और हम बात करें यूनिवर्सिटी की, इतना कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, आप प्लेसमेंट में बैठने भी जाओगे तो हो सकता है कि आपकी उतनी अच्छी प्लेसमेंट ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पे एकेडमिक रेपुटेशन भी आ रही है, क्योंकि जीसीईटी बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो इसकी रेपुटेशन, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अब लोकेशन की बात करते हैं। लोकेटेड इन नॉलेज पार्क 2, जो जीसीईटी है वो नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। ये मेन सिटी में आता है। और हम अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यमुना एक्सप्रेसवे पे है, थोड़ा सेक्लूडेड एरिया में है, आउट ऑफ सिटी है, 14-15 किलोमीटर आपको सिटी से आगे पड़ेगा। और अगर हम कम्यूट की बात करें तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आपका कॉलेज के बिल्कुल 5 कदम की दूरी पे, आप मेट्रो से उतरोगे, थोड़ा सा चल के जाओगे और आप वहां पे कॉलेज पहुंच जाओगे। इधर आपको पहले परी चौक आना पड़ेगा। ठीक है, वहां से आपको लेना पड़ेगा ऑटो, या तो आप ऐसे आओगे या आप किसी पीजी हॉस्टल में रह रहे हो अपने हिसाब से, रैपिडो या फिर जो भी आपको कम्यूट का लेवल सही लगता है वैसे आओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलेज के अंदर जो है बस की सर्विस भी प्रोवाइड हो जाती है। आपको सम लोकेशंस पे बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, ये डिफरेंशिएशन है इनका बेसिक। अब हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस एंड कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या कोर्स ऑफर हो रहे हैं। सबसे पहले बीटेक में सीएससी, आईटी, ईसी, एमईसी,
ये सारे, और इसके अलावा भी आपको बीटेक में जो भी आपके मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल है वो सब यहाँ पर भी अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा एमबीए, एमसीए, अदर पीजी कोर्सेज लाइक आपका बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारे कोर्सेज भी आपके अवेलेबल हैं जीसीईटी में। तो अब हम बात करते हैं बीटेक का एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, वो कंपलसरी रहेगा अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, उसकी सीट्स जो है 80% आर रिजर्व। ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग की ही सीट्स रहेंगी। सेकेंड प्रोसेस आपका रहता है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, इसकी सीट्स आपकी 20% रहेंगी। ठीक है, जो कि आपका मैनेजमेंट कोटा बोल लो या डायरेक्ट एडमिशन बोल लो। ठीक है, ये आपका 20% सीट्स पे होगा। अब अगर आप जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, थ्रू काउंसलिंग जो हम बात कर रहे हैं, वो होगी आपकी यूपी टेक सेंट्रलाइज काउंसलिंग। ठीक है, उसमें आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें आपका मिनिमम पीसीएम में होना चाहिए 45%, तभी आप इस काउंसलिंग में बैठ पाओगे, और जेई मेंस का आपने एग्जाम दिया होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इसमें आपकी जो परसेंटेज है पीसीएम की वो होनी चाहिए 90%। ठीक है, तभी कॉलेज आपको एंटरटेन करेगा आगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस रहेगा इन जीसीईटी एडमिशंस। ओके, सो अब काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, फॉर्म कब भरना है, ठीक है, कितने रैंक पे कौन से स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपको वो सब जानना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में एक गूगल शीट फॉर्म है, आप वो फिल कर लो, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और कॉलेज चर्चा आपको गाइडेंस पूरी तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो अब हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। ये कंपैरेटिवली जीसीईटी से आसान है, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है आपके 12% के बेसिस पे, और वो भी काफी लो रहती है आपकी, 60% पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सो हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की इन बीटेक। ठीक है, सो बीटेक में आपका डायरेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे जाओगे, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके 12th में बोर्ड में जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा, दैट इज मिनिमम 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, उसके अलावा आपका एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, और जेई मेंस के बेसिस पे भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, वो आपको मतलब फर्दर वैसे आपको हेल्प करता है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब कोर्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बीटेक में आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, एमई, जो मार्केट में बीटेक की फील्ड्स हैं सारी प्रोवाइड होंगी। ठीक है, उसके अलावा स्पेशलाइज प्रोग्राम है एआईएमएल, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, ये सारे आपको स्पेशलाइज प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम करिकुलम की बात करें। अब करिकुलम का मेन डिफरेंस जीसीईटी और यूनिवर्सिटी में कहाँ आता है। जीसीईटी में आपका करिकुलम रहता है एकेटीयू के थ्रू। एकेटीयू के थ्रू सिलेबस है, एकेटीयू आपका इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सिलेबस बनाती है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसका सिलेबस भी उतना ही वास्ट रहता है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो उनको उस हिसाब से सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। तो अगर हम करिकुलम की बात करें तो जीसीईटी में आपका जो सिलेबस रहता है वो एकेटीयू के थ्रू रहता है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना खुद का डिजाइन करती है करिकुलम। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सारा आपका रहेगा सिलेबस, इंटर्नशिप प्रोवाइड होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, ये सारे पॉइंट्स आपको करिकुलम में देखने को मिलेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट्स चूज क्यों करते हैं जीसीईटी को, हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। यहाँ पे प्लेसमेंट जो है आपकी, मैंने आपको बताया अभी डिफरेंस बताया था गलगोटियाज और जीसीईटी प्लेसमेंट्स के बीच में। सो 180 सीट्स होती हैं आपकी सीएससी में सपोज, तो यहाँ पे आपका जो पैकेज है वो भी उसी हिसाब से रहेगा, कंपटीशन कम है। ये तो अप टू 30 लाख में आपको बता ही रही हूँ, आपका पैकेज जो है अप टू 70 to 80 लाख पर एनम तक भी गया है कॉलेज का। ठीक है, तो आपको प्लेसमेंट बेहतरीन मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें फैकल्टी की। फैकल्टी जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे पीएचडी होल्डर्स। ठीक है, आपका 10 to 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है फैकल्टी को। ठीक है, एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टी है, मतलब कि आपकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वो एक्सपोजर लेके आ चुके हैं, तब ये फैकल्टी आपको असाइन करी जा रही है। और क्योंकि एकेटीयू के नॉर्म्स के हिसाब से हायर करते हैं फैकल्टी यहाँ पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। उसके अलावा जो उसका करिकुलम है वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है। ठीक है, टेक्निकल फोकस ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ आपका प्रैक्टिकल लर्निंग, थ्योरेटिकल तो है ही, प्रैक्टिकल साथ के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, इसी वजह से जो है स्टूडेंट जीसीईटी को प्रेफर भी काफी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैंपस लाइफ के बारे में।
अब इसका कैंपस जो है मेन सिटी में लोकेटेड है, ठीक है। तो जो फेस्ट वगैरह होते हैं सारी चीजें जीसीईटी के कैंपस में होती है। सबसे पहले आपका आ जाता है फेस्टिवल्स, जैसे टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं कुछ, वो भी यहीं होते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स लाइक यूनिफेस्ट, वो भी यहीं होता है। इसमें आप तरह तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग का होता है, ठीक है, आप उसमें फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, डांस, म्यूजिक, हर चीज का यहाँ पे आपका फेस्टिवल में कॉम्पिटिशन वगैरह हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कैफेटेरिया की, तो कैफेटेरिया कॉलेज के अंदर तो अच्छा है ही, बाकी नियर बाय भी काफी सारे कैफेज हैं, क्योंकि ये मेन सिटी में है। तो आपका पास में मॉल्स हैं, अच्छे अच्छे कैफेज हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ पे मस्ती कर सकते हो, गॉसिप कर सकते हो, ठीक है, घूम फिर सकते हो। तो काफी अच्छा मतलब आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा। उसके अलावा हम बात करें क्लब्स की, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्लब्स हैं। अगर आपको शौक है डांस का तो डांस क्लब है, म्यूजिक का है तो म्यूजिक क्लब भी है, ठीक है। उसके अलावा रोबोटिक्स क्लब्स भी है, अगर आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना आप जा सकते हो। स्पोर्ट्स के लिए बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, हर टाइप का क्लब आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो तो वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज, मस्ती, सब कुछ करने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। एडवांटेजेस अब तक हम डिस्कस करते आए हैं, जैसे कि टॉप प्लेसमेंट्स होगी, फीस अफोर्डेबल रहेगी, ठीक है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है। और देखो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता ही है, और पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा एक यहाँ पे रिलीफ वाला पॉइंट है कि डिसिप्लिन स्ट्रक्चर रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से, आगे उसकी मतलब मेहनत कामयाब होगी और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स को अच्छा लगता है ये चीज सुन के। उसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एक स्ट्रिक्ट अटेंडेंस, मैंने आपको बताया यहाँ पे 75% कंपल्सरी है। यू हैव टू बिल्ड योर अटेंडेंस लाइक दैट, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाओगे। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स बनाने जरूरी हैं, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये सारी चीजें आपके फैक्टर्स आ जाते हैं। हाई कंपटीशन कैसे, यहाँ पर आप जब एडमिशन लेने आ रहे हो तो आप जेई मेंस का एग्जाम देके आ रहे हो, यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। अब आपकी रैंक होनी चाहिए उसमें 1-1.5 लाख, ठीक है। अब वो कंपटीशन वहां पे बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद जब स्टूडेंट आपके लेवल का आ रहा है तो प्लेसमेंट में भी उसी टाइप का स्टूडेंट बैठ रहा है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा, अटेंडेंस सही रखनी होगी, एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, जितना इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट कर पाओ वो करो। कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा इंटर्नशिप भी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपके रहेंगे। उसके अलावा जो डिसएडवांटेज जो बच्चों को लगता है, कैंपस जो है थोड़ा छोटा है, स्मॉल कैंपस। और अगर हम कंपेयर करें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस और कॉलेज का कैंपस, थोड़ा तो मतलब है, मतलब वो काफी बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का, इसका कैंपस उसके कंपैरिजन में छोटा है। और थोड़ी अगर हम कैंपस लाइफ के बारे में भी बात करें तो वहाँ थोड़ा और इवेंट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा और फन होता है एज कम्पेयर टू जीसीईटी, ठीक है। इसका इकलौता ये डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम बात करें नॉलेज पार्क में जितने कॉलेजेस हैं उसके कंपैरिजन में ये कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये मैं आपको यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके बता रही हूँ कि उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। अगर आपको एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर वाला कॉलेज चाहिए, आपको चाहिए कि टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन हो और प्लेसमेंट्स भी अच्छी हो, तो ये आपके लिए काफी अच्छी चॉइस है, आप जीसीईटी में एडमिशन ले सकते हो। और बाकी आपकी मेहनत है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और ये फोकस रहना चाहिए कि हमें फ्यूचर गोल्स कैसे अचीव करने हैं, ठीक है। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब अगर आपको आगे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी है, एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग के थ्रू कैसे बैठेंगे, और एल्यूमिनाई से अगर बात करनी है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में कॉलेज चर्चा प्रोवाइड करेगा। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो जीसीईटी में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। ओके, थैंक यू।